हेलो नमस्ते एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि डाइजेशन होता कैसे है भाई, शुरू से लेके मतलब माउथ से लेके लास्ट तक। तो चलो देखते हैं। ये एक आदमी है, ठीक है, इसका नाम है गौरव। इसने क्या है, खाना खाया। अब खाना खाया तो खाना कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। माउथ में खाना गया तो इसके माउथ में क्या प्रेजेंट है, सलीवरी ग्लैंड। और सलीवरी ग्लैंड जो रहती है वो क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलीवरी अमाइलेज। वो सलीवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। खाने में जो भी स्टार्च होता है उसका ब्रेक डाउन करता है, और स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और सलाइवा का काम क्या होता है भाई, यहाँ पे बताओ बताओ, सलाइवा का काम क्या होगा, जो खाना है ना उसको सॉफ्ट बना देना, ताकि खाना जो है आसानी से घूटा जा सके। अब क्या होगा, ये इंसान जो है खाने को घूटेगा। अब खाना जो है ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाएगा। अब ये जो खाना ईसोफेगस के थ्रू नीचे जा रहा है, क्या ये ग्रेविटी की वजह से जा रहा है? नहीं भाई, ग्रेविटी की वजह से नहीं जा रहा। यहाँ पे क्या होता है, ईसोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसे बोलते हैं, मतलब ईसोफेगस क्या, पूरे इस एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से खाना जो है आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ईसोफेगस से खाना नीचे जाएगा स्टमक में। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अब भाई स्टमक में आ जाओ। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है तीन टाइप का सिक्रीशन छोड़ती है। एक छोड़ती है पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है। फिर छोड़ती है HCl, और तीसरा क्या है, म्यूकस। पहले बात करते हैं पेप्सिनोजेन की। पेप्सिनोजेन जो है वो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, जो कि एक्टिव होता है किसमें, पेप्सिन में। मतलब पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक्टिव है, ठीक है, पेप्सिन एक्टिव है। और पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, HCl की प्रेजेंस में होता है। तो देखो HCl का काम क्या हो गया, HCl का काम हो गया हमारे स्टमक में जो पेप्सिनोजेन है उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करना। अभी जो पेप्सिन होता है ये क्या काम करता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। ये हो गया पेप्सिन का काम, एक तरफ हो गया पेप्सिन। दूसरा HCl की बात कर रहे थे हम। HCl क्या करता है, एक तो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है यहाँ पे, जिसकी वजह से पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ये तो हम समझ गए। दूसरा HCl का काम क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं ना, अब खाना तो भाई यहाँ से कहीं से भी आ रहा, ठीक है, हवा से आ रहा है, कहीं इधर से उधर से आ रहा है, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो हार्मफुल हो सकते हैं। तो उन बैक्टीरिया को मारता है कौन, यहाँ स्टमक में प्रेजेंट जो HCl होता है वो मार देता है, तो हमें बीमारियों से बचाता है HCl। तीसरा यहाँ पे क्या रिलीज होता है, म्यूकस। अब जो म्यूकस होती है वो एक लेयर होती है, ठीक है, ये स्टमक में यहाँ पे क्या होती है, लेयर होती है जिसे बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, जो स्टमक की लेयर है ना, ये इसको एसिड से बचाना। भाई एसिड अगर किसी के हाथ में गिर जाता है तो वो तो जला देगा, है ना। बट लेकिन हमारे स्टमक के अंदर ही एसिड होता है तो वो तो जलाता नहीं है स्टमक को। क्यों? क्योंकि स्टमक की वॉल प्रोटेक्टेड रहती है किससे, म्यूकस की लेयर से। अगर म्यूकस की लेयर हट जाएगी और स्टमक पे जो एसिड है वो डायरेक्टली स्टमक से चिपकने लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ये जो पेप्टिक अल्सर बीमारी होती है जनरली एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जिसे बोलते हैं H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। अब हम थोड़ा अलग टॉपिक पे जा रहे हैं, उसको हटाओ, वापस आते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को HCl से। अब यहाँ से भाई खाना जो है कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे जाने के बाद कहाँ जाएगा, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम में जाएगा खाना। अब हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड आ जाती है जिसका नाम क्या है, लीवर। ये क्या है, लीवर। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, ध्यान नहीं आ रहा, तुम बताना, ठीक है। तो ये क्या है, लीवर। लीवर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है। ये जो पार्ट देख रहे हो छोटा सा, इसे क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। ये एक मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर रहता है, बाइल जूस। बाइल जूस बनाता कौन है, लीवर। फिर ये बाइल जूस कहाँ स्टोर हो जाता है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर। फिर यहाँ से बाइल जूस आएगा, और बाइल जूस यहाँ से सीधे निकल के देखो यहाँ आ रहा है, ये दिख रहा है, ये एक पॉइंट, इसको पास करते हैं जूम, ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे रिलीज हो जा रहा है, कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ पे रिलीज हो जा रहा है बाइल जूस। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, जो यहाँ पे ये खाना है ना, यहाँ से जो खाना आया, उस खाने में जो भी फैट होता है उस पे काम करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, इसका मतलब होता है कि फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े फैट के बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देगा कौन, बाइल जूस।
तो बाइल जूस का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक करना छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। ये बाइल का काम है, इसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। अब फैट तो इमल्सिफाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो खाना है वो यहाँ से नहीं, खाना यहाँ पे तो आ गया, हाँ ये पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से देखो, ये तो मैं और जूम मारता हूँ मैं, ये पेनक्रियाज से देख रहा है, ये एक डक्ट ये निकल रही है यहाँ, इधर को ये बाइल वाली एक डक्ट आ रही है, ये आ गई, और ये पेनक्रियाज से भी आ रही है। तो पेनक्रियाज से भी क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है इसके अंदर ट्रिप्सिन होता है एक। ट्रिप्सिन क्या करता है? वही प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यहाँ पे भी पेप्सिन होता है, पेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन ही करता है, बट पेप्सिन जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में डाइजेशन करता है, मतलब बेसिक सा मीडियम होता है उसमें डाइजेशन करता है। प्रोटीन का ही करते हैं दोनों के दोनों। इसके अलावा यहाँ पे लाइपेज निकलता है, ठीक है। ये पेनक्रियास से क्या निकलता है? लाइपेज। वो लाइपेज पता है क्या करता है? वो जो इमल्सिफाइड फैट था ना, कि जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स थे वो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में टूट गए थे, तो ये जो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स थे इस पे काम करता है लाइपेज, जो कि पेनक्रियास से आता है। और ये लाइपेज का काम क्या होता है मालूम? लाइपेज क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा भाई? खाना यहाँ से ड्यूडेनम से जूजेनम में जाता है, जूजेनम से इलियम में जाता है, ये जो पार्ट है इलियम। फिर यहाँ से खाना जो है यहाँ से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी एक मिनट, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? विलाय होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विलाय। विलाय से क्या होता है? पूरा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया अमीनो एसिड में, तो अमीनो एसिड विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाएगा। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ग्लूकोज जो है वो विलाय के थ्रू ब्लड में चला जाएगा। और जो वो होता है ना फैट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये भी विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो सब कुछ क्या है? विलाय के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी जो बचा खुचा पार्ट होता है, वेस्ट पार्ट होता है, वो यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन से जा रहा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो कुछ ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो खाना बढ़ रहा है ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। उसके बाद क्या होगा? खाना जो है यहाँ से निकल जाएगा, वो फिर जानते हो क्या होता है भाई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने शायद थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया यार, इसलिए क्योंकि मेरा हाथ भी थक रहा है, स्टैंड है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर करना यार कि अगर अच्छा लगा, बकवास लगा, कैसा भी लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।